नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको डॉक्सीजैक टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको किन कंडीशन के लिए हम पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, उसकी डोज क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली फर्दर नोटिफिकेशंस के बारे में पता चलता रहे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डॉक्सीजैक टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। डॉक्सीजैक टैबलेट में डॉक्सीसाइक्लिन जो कि 100 mg पाया गया है और अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 7.5 mg पाया गया है। ये 2 कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो 1 स्टिप है इसका प्राइस है 45 रुपीज़ और ये यक्सन लैबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। आपको इसकी 1 स्टिप में 8 टैबलेट्स मिल जाएंगी, अदरवाइज मार्केट में इसकी 10 टैबलेट्स भी अवेलेबल है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं कि जो इसमें कॉम्पोजिशन पाए गए हैं ये कैसे वर्क करते हैं। जो डॉक्सीजैक टैबलेट है ये 2 कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन एंड अम्ब्रोक्सल पाया गया है। इसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है और सिंथेसाइसिस ऑफ जो प्रोटीन होता है उसको इनहेबिट करता है जो कि नेसेसरी होता है बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो रिप्रोडक्शन होती है और जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। ये एक एंटी बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ स्टॉप करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, मीन्स ये किल नहीं करता बैक्टीरिया को। दूसरा जो इसमें अम्ब्रोक्सल पाया गया है ये एक एक्सपेक्टोरेंट है, मीन्स ये प्रमोट करता है स्पूटम को और कफ को और ये एक म्यूकोलेटिक एजेंट भी है, मीन्स ये स्पूटम को विस्क्यूस मीन्स लिक्विड फॉर्म में बना देता है जिससे कि जो स्पूटम होता है वो ईजिली बाहर निकलने लगता है और पेशेंट को ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि ये किन कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। जो डॉक्सीजैक टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पेशेंट को अस्थमा हो गया है। अस्थमा मीन्स जब पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है और पेशेंट की जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है, सोजिश आ जाती है, स्वेल हो जाता है और पेशेंट को एक्स्ट्रा म्यूकस मीन्स बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है और साथ ही में ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आने लगती है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसको CPOD पेशेंट मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इसमें क्या होता है पेशेंट को लंग्स की फेफड़ों की डिसीज़ हो जाती है तो इसमें यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट को एम्फीसीमा, ये क्या होता है इसमें पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है, इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मीन्स जब पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो जाती है उसकी ब्रोंकियल ट्यूब्स की तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को सीवियर कफ हो गई है या फिर कॉमन कोल्ड हुआ है तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर डॉक्टर इसको और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि गोनोरिया में, सिफिलिस में, पेशेंट को UTI मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है, जहाँ पेशेंट को STI मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गई है, सिफिलिस में, लोकोरिया में, जहाँ फिर पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम हो गई है मीन्स पिंपल्स हो गए हैं, जहाँ फिर थ्रोट की इन्फेक्शन हो गई है, जहाँ फिर पेल्विक में पेन हो रही है तो इन कंडीशन में भी पेशेंट को इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं।
जो डॉक्सीजैक टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को दिन में 2 बार से लेकर 3 बार एज पर पेशेंट कंडीशन और उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए ताकि जो आपका स्टमक है वो अपसेट ना हो। हमेशा इसको ग्लास ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं। इस टैबलेट को कभी भी चबाकर या फिर तोड़कर नहीं लेना है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो डॉक्सीजैक टैबलेट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, मतली आना, टेस्ट में चेंज हो जाना, स्टमक में पेन होना, फोटो सेंसिटिविटी होना, मीन्स पेशेंट को सन से एक्सपोजर से लाइट से स्किन पे सेंसिटिविटी हो जाती है, उसको समटाइम सनबर्न भी होने लगता है, या फिर नमनेस हो जाना माउथ में, टंग में या थ्रोट में, मीन्स पेशेंट की जो सेंसिटिविटी होती है माउथ की या उसकी टंग की या गले की वो कम हो जाती है। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा गंभीर रूप में दिखाई दें तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। चलिए लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अगर आपको लीवर की पहले से प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस टैबलेट का यूज़ करें। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। ब्रेस्ट फीडिंग में आफ्टर कंसल्टेशन ही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस टैबलेट का यूज़ करें। ड्यूरिंग ड्राइव और अल्कोहल का सेवन करते समय अगर आपको ड्राउजीनेस या फिर डिजीनेस की शिकायत आती है तो इस टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर आप डायबिटिक हैं, मीन्स आपको शुगर की प्रॉब्लम है और आपका ब्लड, तो आपने अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करना है, क्योंकि सम टाइम इस टैबलेट का यूज़ करने के बाद पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। 8 ईयर से कम उम्र के बच्चों के इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। किडनी में इस टैबलेट को सेफ माना गया है। ओवरऑल जाने तो जो डॉक्सीजैक टैबलेट है, इसका यूज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक की किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई है उसमें यूज़ किया जा सकता है, या फिर डॉक्टर अपनी अकॉर्डिंग भी इस टैबलेट को और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।